मुझे लगता है मुझे इसे बेड पे सुला देना चाहिए। यहाँ सोएगी तो गिरने का डर बना रहेगा। फिर जंगकुक ते को बेड पे सुला देता है और खुद भी बगल में सो जाता है। ते आधी नींद में रहती है। ये आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो जंगकुक जी? हाँ, तुम जग गई? बोला कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें बेड पे सुला रहा था। अच्छा ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? आप क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या था? शायद ये नींद में है। अच्छे से सुला देता हूँ उसे। जिमिन, तुम उठ गई? उठ गई। थैंक यू सो मच जिमिन, जो तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हमारी शादी जैसे हुई वैसे नहीं होनी चाहिए थी, पर अब हम उसको बदल तो नहीं सकते। लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे एक मौका दिया। जिमिन, आई नो तुम्हारे लिए आसान नहीं है इतनी जल्दी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना, पर प्लीज तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, पर कोशिश करना कि मुझे पूरी तरीके से माफ कर दो। जिमिन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना। शुका, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मौका देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। हाँ, जंगकुक यहाँ पर सो रहा है। जंगकुक, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आपके साथ आपके बेड में। मैं लेकर आया था तुमको रात में। क्यों लेकर के आए? जब मैंने बोला था मैं काउच पे सोऊंगी, तुम गिरने वाली थी, समझी? ये ना बहाने हैं। आप मेरे साथ सोना चाहते थे, सीधे सीधे बोल दो ना। हाँ, सोना चाहता था मैं तुम्हारे साथ। और कुछ? कहीं आपने मेरे साथ रात में कुछ किया तो नहीं? तुम मुझे बोल रही हो? तुम पता है क्या कर रही थी रात में? क्या कर रही थी? तुमने मुझे किस किया? क्या? सच में? हाँ, तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और हमारे बीच वो सब कुछ हो गया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अगर होता कुछ तो हमारे बीच तो मुझे पता चलता। नहीं, अब तुम नींद में थी तो तुम्हें पता नहीं चला। देखिए, झूठ मत बोलिए, ठीक है ना? और वैसे भी आपको पता है हमारा डिवोर्स होने वाला है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? किसने कहा हमारा डिवोर्स होने वाला है? मैं कह रही हूँ। हमारी शादी जैसे भी हुई हो, जिन भी हालात में हुई हो, और अब हमारी शादी हो चुकी है और हम एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बस थोड़ा वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, बस मुझसे नाराज मत रहना। आई लव यू जिमिन। थैंक यू सो मच शुगा, मुझे समझने के लिए। जिमिन, आई प्रॉमिस, मैं आज के बाद तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। मतलब आज हर्ट करने वाले हो? नहीं, मेरा मतलब कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। मैं मजाक कर रही थी। बस ऐसी हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। ते, तुम्हारे कहने से क्या डिवोर्स हो जाएगा? हाँ, सारे फैसले सिर्फ तुम नहीं ले सकती। इस रिश्ते में हम दोनों बंधे हैं ना, तो हम दोनों का फैसला होना चाहिए, समझी तुम? अच्छा, तो आप चाहते क्या है बताइए? मैं इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो। आई एम सॉरी जंगकुक, अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमारा डिवोर्स होकर रहेगा। ते प्लीज एक मौका दे दो मुझे अपनी सारी गलतियों को सुधारना है। नो जंगकुक, अब ऐसा नहीं हो सकता। ते मेरी बात सुनो। क्या हुआ जंगकुक? अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? नहीं हो सकता ये रिश्ता सही। क्यों नहीं हो सकता है? मुझे एक मौका तो दो। देखो ते, मेरे लिए आसान नहीं था। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम किसी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं किसी को पसंद करता था। तो मेरे लिए नई शुरुआत आसान नहीं था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं था? क्या मतलब? क्या सच में तुम्हारी लाइफ में कोई और था? हाँ था, जिसे मैं बहुत पसंद करती थी। कौन? आपकी वजह से अब वो कभी भी मेरे नहीं हो पाएंगे। तुम किसकी बात कर रही हो? किसे पसंद करती थी? क्यों बताऊं आपको? अब क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अब वो मेरे कभी नहीं हो सकते। I'm sorry थे, मुझे नहीं पता था कि तुम किसी और को पसंद करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है, तो अब तुम उन्हें भूल जाओ। क्या? हाँ, अब तुम मेरी वाइफ हो, तो जैसे मैं जिमिन को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। पर मैं कैसे भूलूं? इतना आसान नहीं है मेरे लिए। हाँ तो ठीक है ना, आसान तो मेरे लिए भी नहीं है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ना, तुम भी कोशिश करो। नहीं जंगकुक, मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना आसान नहीं है। आपके लिए बोलना आसान है, पर मेरे लिए आसान नहीं है। देखो, आसान किसी के लिए नहीं होता है, पर करना पड़ता है। तो तुम भी बस कोशिश करती रहो।
पर जंगकुक। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए। स्मार्ट है क्या? हाँ, बहुत स्मार्ट है, मुझसे भी ज्यादा। हाँ, आपसे भी ज्यादा। क्या सच में? सच में। वैसे फोटो है क्या? किसकी? उसकी? उसकी मत बोलिए, उनकी बोलिए। हाँ, मैं क्यों उनकी बोल के बात करूं? इतना रिस्पेक्ट क्यों दूं? हाँ, और वैसे भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है अपने हस्बैंड के सामने किसी और मर्द के बारे में सोचते हुए और बात करते हुए? नहीं, क्या कहा तुमने? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। वैसे कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रही तुम उसकी? अब तारीफ के लायक है तो तारीफ तो करूंगी ही ना। देखो तुम ना चुप हो जाओ, समझी? ठीक है, नहीं बोलूंगी, पर क्या करूं, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं उनसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। तुम ना चुप हो जाओ, अब दोबारा नहीं बोलना। हाँ, मेरे सामने तो बिल्कुल बोल मत लेना उसके बारे में। एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास फोटो है क्या? फोटो? हाँ, है मेरे पास। तुमने अभी तक फोटो संभाल के रखी है अपनी एक्स की? सीरियसली? तुरंत डिलीट करो, तुरंत। नहीं, बिल्कुल भी डिलीट नहीं करूंगी। तुम रुको, तुम मुझे फोन दो, मैं डिलीट करता हूँ। नहीं, प्लीज मत कीजिए। कुछ ज्यादा प्यार करती हो क्या उससे? उससे नहीं, उनसे बोलिए। 7 लोग हैं क्या? तुम 7 लोगों को पसंद करती हो? तुम्हारे 7 एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं? सच में? उनको तो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। क्या तुम बात किसकी कर रही हो? बीटीएस बैंड की? क्या? तुम जब से बीटीएस बैंड की बात कर रही हो? हाँ, बीटीएस बॉयज की बात कर रही हो। साथ के साथ मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। सीरियसली तुम अब तक बीटीएस बॉयज के बारे में बात कर रही थी? मतलब तुम्हारा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, मैं बहुत चूजी हूँ बॉयफ्रेंड्स के मामले में। मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया। क्यों? आप क्यों डर गए? मुझे लगा कि तुम सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हो। हाँ, तो मैं सच में करती हूँ प्यार। अब तुम ना सच में पागल हो पूरी। अच्छा ठीक है जेके, अब मैं नीचे जा रही हूँ। ते रुको। हाँ जंगकुक, बोलिए। ते, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी गलती ना होने के बाद भी मैंने उस गलती की तुम्हें सजा दी। प्लीज ते, मुझे माफ कर दो और एक मौका दे दो इस रिश्ते को सही करने का। ते, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। प्लीज मुझे भी एक मौका दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। आई नो कि हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, पर इंसान अपनी गलतियों से तो सीखता है। और हमारे रिश्ते की शुरुआत जैसे भी हुई हो, पर हम अपने रिश्ते को और अच्छा बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। आई नो अभी हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन शायद वक्त के साथ प्यार भी हो जाए। और क्यों ना हम दोस्ती से शुरुआत करें हमारे रिश्ते की। पर जंगकुक, प्लीज दे सिर्फ एक मौका। अगर इस बार मैंने कोई गलती की ना, तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। बस मुझे एक मौका दे दो, प्लीज दे। ठीक है, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। हम दोस्ती से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच ते। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। फिर रात हो जाती है और सब लोग डिनर के लिए आ जाते हैं। मॉम, आज डिनर में क्या है? तेरा फेवरेट पालक पनीर। क्या सच में? वाह मॉम, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक यू मत बोल, आज तेने बनाया है। क्या सच में? तुमने बनाया है? फिर ते सबको सर्व करती है। ते, तुम भी बैठ जाओ। क्या? नहीं, आप लोग खा लो, फिर उसके बाद मैं खा लूंगी। नहीं, तुम भी हमारे साथ बैठो। आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ जो हमारा बेटा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, अपने रिश्ते को एक मौका दे रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ जिन। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए। ये लो जिमिन, ये क्या है शुगा? मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या है इसमें? खोल के देखो। हाँ, ये तो, हाँ, मैं चाहता हूँ तुम अपना सपना पूरा करो, पर शुगा इसके लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, मैं भी तुम्हारे साथ चल लूंगा। क्या सच में? हाँ सच में। आई लव यू शुगा। क्या 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 कहा तुमने? आई मीन कि वो, मैं फिर से बोलो प्लीज, मैं सुनना चाहता हूँ। आई लव यू। क्या 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 सच में? अब देखो, अभी वैसा वाला आई लव यू नहीं है, पर वैसा वाला भी हो जाएगा जल्दी। पर आई लव यू, आई डोंट केयर। आई लव यू तो आई लव यू होता है। आई लव यू टू। ऐसे कुछ महीने हो जाते हैं, देखो कोरियन मैन के मन में एक दूसरे के लिए धीरे धीरे प्यार आने ही लगता है, और वो एक नई शुरुआत के लिए अब तैयार होने लगते हैं। शुगा कितने प्यार से सो रहा है। शुगा, थैंक यू सो मच जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया। मैं पहले तुमको गलत समझ रही थी, पर
तुम सच में बहुत अच्छे हो, बहुत प्यार करते हो मुझसे। धीरे धीरे यहाँ तक आ गए, मेरा सपना पूरा करने में तुम मेरी मदद कर रहे हो। थैंक यू सो मच शुगा, एंड आई थिंक आई लव यू टू जिमिन। हाँ तुम जगे हो? अगर बता देता तो तुम कन्फेस नहीं करती। तुम ना सच में बहुत बुरे हो। अच्छा आई लव यू टू। पानी कहाँ है? हाँ पानी तो जंको के साथ रखा है। एक काम करती हूँ, ले लेती हूँ। क्या हुआ थे, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ जंको, वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं आपको किस नहीं करना चाहती थी, वो मैं आधी नींद में थी इसलिए गलती से हो गया। प्लीज बुरा मत मानना जंकुक। हाँ जंकुक, ये आप क्या कर रहे हो? देख, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोस्ती से की थी शुरुआत, लेकिन अब मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूँ। तुम्हें सारी खुशियाँ, सारा हक देना चाहता हूँ, एक पत्नी का हक। क्या तुम भी ये चाहती हो? ते हाँ जंकुक, आई लव यू टू। ठीक है हम करें सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें। क्या कल जो हमारे बीच में हुआ वो सच में हुआ? हाँ सच में हुआ। जंकुक आप जगे हो? जगा हूँ। क्यों यकीन नहीं हो रहा क्या सच में हुआ? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस, अगर यकीन नहीं हो तो फिर से करो। जंकुक कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या हुआ, तुम मेरी वाइफ हो, अपनी वाइफ से तो कैसे भी बातें कर सकता हूँ। नहीं मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रुको, कहाँ जा रही थी तुम? वो मैं बात ले लेती हूँ, उसके बाद नीचे जाके मम्मी जी की हेल्प करा दूंगी नाश्ता बनाने में। मेरी बात सुन के जाओ। क्या बोलना है आपको? अच्छा ये बताओ, कल जो हमारे बीच में हुआ तुम्हें अच्छा लगा ना? आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अब बोल दो, इतना क्यों शर्मा रही हो? हस्बैंड हूँ तुम्हारा। हाँ अच्छा लगा, गुड, अच्छी बात है। वैसे एक और बात बोलूं? बोलिए। आई लव यू टू जंकुक। अच्छा ठीक है, तो मेरी मॉर्निंग किस? क्या मॉर्निंग किस? हाँ आपसे रोज तुम मुझे मॉर्निंग किस दोगी, उसके बाद ऑफिस जाते टाइम एक किस चाहिए, उसके बाद आफ्टरनून में तो ऑफिस में रहूंगा, कोई नहीं आफ्टरनून का रात में आके ले लूंगा, फिर इवनिंग किस चाहिए जब ऑफिस से आऊंगा, फिर रात में किसेस चाहिए। रात में तो बहुत सारे किसेस चाहिए, इतने सारे किसेस। हाँ बहुत सारे किसेस चाहिए। तो चलो अब लाओ मेरे मॉर्निंग किस। अब मैं जा रही हूँ। अरे तेरे को तो कितनी क्यूट है ये। थैंक यू सो मच ते मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। जेहूप की थोड़ी तबीयत खराब होती है तो तेको की और मैं ना रामजन जेहूप से मिलने आते हैं। अरे आप सब लोग यहाँ पर? मैं ठीक हूँ, वैसे मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों के लिए कुछ बना भी नहीं पा रहा हूँ। अरे डैड आपको कुछ करने की क्या जरूरत है, जब आपके बेटे यहाँ पर है तो हाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस आराम कीजिए। डैड इतनी तबीयत खराब थी, आपने बताया क्यों नहीं? मैं ठीक हूँ, ये लो ते डैड के लिए दवाई। जिमिन भी है यहाँ पर। अच्छा ठीक है ते मैं जाता हूँ यहाँ से। रुक जा जंकुक बेटा। देखिए डैड अब मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। नहीं मुझे पता है तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्योंकि जिमिन और शुगा है यहाँ पर, है ना? नहीं वो बात नहीं है जंकुक बेटा, मुझे आज कुछ बताना है। डैड इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज जिमिन बेटा, आज मैं चुप नहीं रहूंगा, आज मुझे सच्चाई बता देने दो। जंकुक को सच पता होना चाहिए, देखो भी सच पता होना चाहिए। पर डैड प्लीज प्लीज जिमिन बेटा। कैसा सच, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? क्या चल रहा है? आज तुम्हें सच जानना होगा जिमिन के बारे में। फिर जेहूप सारी सच्चाई सबको बता देता है कि जिमिन ने ऐसा क्यों किया। डैड ये पुरानी बात है, ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी। कब तक ये नाराजगी रहेगी? जिमिन ने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो
तुम्हें और ते को खुश देखना चाहती थी, बस इसीलिए। जिमिन, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया ताकि मैं खुश रह सकूं। ते वो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं तो तुम्हारी शादी में भी नहीं आई थी और अब तक तुमसे मिल भी नहीं पा रही थी, ना बात कर रही थी। I'm sorry जिमिन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं ते, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी मैं खुश हूँ कि तू भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। तुम और जंगकुक एक दूसरे के साथ खुश हो और मैं और शिगा भी एक दूसरे के साथ खुश है। जिमिन बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। नहीं अंकल आंटी, प्लीज आप लोग माफी मत मांगिए। गलती मेरी थी, मुझे ऐसे जाना नहीं चाहिए था शादी से। नहीं जिमिन, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे तुम्हें अच्छे से ढूंढना चाहिए था, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था तुम्हारा सपना पूरा करने में। मैं एक अच्छा पार्टनर नहीं था। I'm सॉरी जिमिन, तुम सॉरी मत बोलो। जंगकुक, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और ये हमारी किस्मत थी। तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं, ते थी। और आज तुम दोनों को खुश देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है। तुम ते के लिए और मैं शुगा के लिए बने हैं। हम तो एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे। फिर भी जिमिन, मुझे माफ कर दो। अब तक बेवजह मैं तुमसे नफरत करते आ रहा था। इट्स ओके जंगकुक, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ जो मुझे ते जैसी वाइफ मिली। शुगा, तुम्हारे बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच जो तुमने जिमिन को किडनैप किया, तभी मुझे ते मिली। थैंक यू सो मच ते, मेरी लाइफ में आने के लिए। मुझे लगता है जंगकुक बेटा, तुम्हें मेरा थैंक यू बोलना चाहिए। मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। हाँ डैड, थैंक यू सो मच हमारी शादी करवाने के लिए। इट्स ओके, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे थैंक यू की जगह कुछ और दे सकते हो क्या? मुझे पोता या पोती दे दो, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा। डैड, आप ये क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? अब पोता पोती चाहिए तो चाहिए। हाँ, मैं एग्री करती हूँ, मुझे भी चाहिए। हाँ, हम भी एग्री करते हैं। तो ये आप मुझे क्यों बोल रहे हो? अपनी बहू को बोलिए, वैसे भी वो दे सकती है, मैं थोड़ी ना दे सकता हूँ। हाँ बेटा, पर मेहनत तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना। डैड, ये क्या बोल रहे हो आप सबके सामने? हाँ, अरे तुम कहाँ जा रही हो? लगता है शर्मा गई। मैं देखती हूँ। ऐसे कुछ साल हो जाते हैं, तेको और यनमिन एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। तेको को एक प्यारी सी बेबी गर्ल होती है और यनमिन को एक प्यारा सा बेबी बॉय, एंड वो दोनों ही अपने फैमिली में बहुत खुश रहते हैं। वैसे जंगकुक, आप ये क्या बना रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। अच्छा जी, क्या स्पेशल बना रहे हो? वो तो अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं कोई हेल्प करूँ आपकी? नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए। बताओ ना, कोई हेल्प चाहिए हो तो। अच्छा ठीक है यार, मैं तो ऐसे ही हेल्प लेता हूँ। जेके, आपको पता है ना, हम लोग मॉम डैड बन चुके हैं। हाँ तो क्या मॉम डैड बनने के बाद रोमांस करना गलत है क्या? गलत नहीं है। चलो क्यों ना हम लोग दूसरे बेबी का प्लानिंग करें। क्या? चलो मेरे साथ रूम पे। जेके नहीं, जेके सुनो तो। ये स्टोरी खत्म होती है एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।